हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू चैप्टर जो कि है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिटर्मिनेंट के इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू ओपन अ डिटर्मिनेंट यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक डिटर्मिनेंट अगर आपको गिवन है तो उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है या रो और कॉलम का ऑपरेशन करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, तो उसमें अलजेब्रिक भी था, न्यूमेरिक भी था। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर हमने मान लीजिए लिखा एक लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट लिखा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, उसी प्रकार हमने क्या लिया, दूसरा इक्वेशन लिया था a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसको अगर ये लीनियर इक्वेशन हमको फॉर्मेट में दिया था तो हम करते क्या थे, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्मेट में लाते थे। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते थे, a1 b1 a2 b2। ठीक है, उसी प्रकार जो वेरिएबल्स थे उसे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स में ला दिया था एक्स वाई इज इक्वल टू c1 c2। ये आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट को समझेंगे। और डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज, और आप मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे तो मैट्रिक्स क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर एरे होता था। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता था आपका, एक रेक्टेंगुलर एरे होता था। इसमें आपका रेक्टेंगुलर एरे नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में अगर आप देखें तो ए डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस टू द सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि एक डिटर्मिनेंट को आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, वनली एंड वनली किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। क्लियर। और इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, डिनोट हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को आधा हमने लिखा डेट स्मॉल ब्रैकेट में a, उसी प्रकार से या फिर ऐसे दिखा लीजिए आप, या फिर मॉडुलस ऑफ a नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि a के बगल में 2 पाई खींच दीजिए, ये आपका क्या शो करेगा, डिटर्मिनेंट शो करेगा। या फिर हम डेल्टा, पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये हमने बनाया था। ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए समझते हैं, मान लीजिए इफ ए इज अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स हैं इसके ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर एरे है। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ए इज रिटेन एज, यानी किसी डिटर्मिनेंट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये अब रेक्टेंगुलर एरे कुछ इस प्रकार का हो गया, ए बी सी डी। तो इस साइन को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात इसमें क्या होता है, वनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दिया है 2x2 का, तब तो उसका क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर आपको 3x3 का दिया तब तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, यानी कि इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यही आपका क्या रहता, 3x2 का रहता, यानी कि 3 रो 2 कॉलम्स के रहते हैं, या फिर यानी कि जितने रो हो उतने कॉलम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, उसी तरीके से द मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट हैव डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा फॉर मैट्रिक्स ए, इसको कितने लोग पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पे हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट इज अ डिफाइंड डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है? सेट होता है। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये इंजीनियरिंग में यूज होता है, साइंस साइड में यूज होता है, इकोनॉमिक साइड में यूज होता है, एंड सोशल साइंस साइड पे एक्सेप्टर यूज होता है। अब हम मेन बात पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर, यानी कि थर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप देखें, मान लीजिए लेट ए, अगर एक मैट्रिक्स है आपको, ठीक है, इसका एलिमेंट है ए, यानी कि 1 कॉलम 1 रो, यानी कि ये तो ए ही होगा, विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ये ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, यानी कि आप अगर इसका डिटर्मिनेंट भी अगर निकालते हो तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए के इक्वल आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी क्या आएगी? ए के इक्वल आएगी। क्लियर है? देन अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट को, हमको डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मान लीजिए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। देन इसका डिटर्मिनेंट आप अगर निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसमें कर दो और इसका इसमें करके माइनस कर दो। ठीक है, सिंपल है, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। सपोज दैट, मान लीजिए हमने क्या किया, A11 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे? A22 से, फिर माइनस कर दिया हमने A21 और A12 से। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? एक डिटर्मिनेंट निकल के आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन ये तो 2x2 का था। ठीक है, अब हम 3x3 का अगर देखें तो ऑर्डर ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर देखें तो मान लीजिए आपको एलिमेंट्स दिए, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख लिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अगर आप एक एग्जाम्पल से देखें, सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे इसको समझाने के लिए, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 124 माइनस 130 इससे आपको बेहतर समझ में आएगा, इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया। तो अगर हम किसी भी कॉलम के एक कॉलम को लीजिए, कॉलम के एलिमेंट्स को कंसीडर करिए, या फिर आप रो के एलिमेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हो। किसी एक रो या एक कॉलम को कंसीडर करो, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये 124 माइनस 130 अगर आप पहला लेते हो, फर्स्ट एलिमेंट लेते हो, तो ये छोड़ोगे और ये छोड़ोगे, बाकी का बचा हुआ एलिमेंट 3001। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि हम अल्टरनेटिव एक बार प्लस लेंगे तो एक बार माइनस, फिर प्लस एक बार माइनस। ठीक है, ऐसे क्रम में चलेंगे। तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई रहेगा 1, यानी 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। क्लियर है? इस तरीके से हमने 2 लिया, तो 2 अगर लेंगे तो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाला रो छोड़ेंगे, यानी कि -10 4 इंटू 0, यानी कि 2 इंटू -1 इंटू 0 -4 इंटू 0 हो गया। उसी तरीके से अगर आप थर्ड
रो का थर्ड एलिमेंट लेते हो, 4 लेते हो, तो ये कॉलम छोड़ोगे और ये रो छोड़ोगे, ठीक है। तो अंदर आपका हो जाएगा -1 3 4 इंटू 1। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, -1 इंटू सॉरी 4 -1 इंटू -1 -4 इंटू 3, ठीक है। उस तरीके से ये दोनों एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे और ये -1 -12 12 1 13 13 चौक 52, ठीक है। यानी कि आपका आंसर डिटर्मिनेंट निकल के आएगा -52। क्लियर है। उसी तरीके से हमने 2x2 का एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है। देखिए जैसे हमने 2 4 -1 2 का हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 4 -1 एंड 2, देन डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू 2 -4 इंटू -1 यानी कि 4 + 4 = आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। और थोड़ा सा बात हम और कर लेंगे। अगर हम मान लीजिए एक सेकेंड, अगर हम मान लीजिए 3x3 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालना कहता है हमको, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट होता है आपका माइनर, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या होता है, माइनर। माइनर आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए मान लीजिए A11 का आपको निकालना है माइनर, तो A11 क्या हो जाएगा, इस क्या बोलेंगे, इस कॉलम को आप लीव करेंगे और इस रो को लीव करेंगे। आपका बचा हुआ एलिमेंट A22 A23 A32 A33 ये देखिए आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से A12 का भी डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप A13 का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आप सब सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हो, माइनर निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो ये माइनर है आपका, तो कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, जैसे A11 का आपको निकालना है तो हम पहले -1 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 I + j यानी कि I + j यानी कि 1 + 1 2, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर A11 यानी कि जो A11 की वैल्यू आई थी उससे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो -1 पे अगर 1 + 1 हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर इन दोनों का सम इवन होता है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर इन दोनों का सम क्या होता है, ऑड होता है, तो मान लीजिए -1 पे 3 पावर है तो ये क्या होगा, ऑड ही तो होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम माइनर कोफैक्टर, ये आपका इस 3x3 मैट्रिक्स का जो है वो मेन पार्ट होता है, माइनर एंड कोफैक्टर, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।